कल हम लोग डाले थे कि संधि के सामान्य परिचय, जिसमें कल चर्चा हुआ था कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और अयादि संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसमें पहला हमने आज टॉपिक लेकर आया हूँ दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जैसे नियम नंबर 1 है, यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ और री के बाद वही ह्रस्व स्वर, मतलब जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी और री, मतलब वही ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और री हो जाता है। जैसे नियम में समझाया गया है, आ छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। वैसे मूल स्वर आ और मूल स्वर बड़ा आ बोला जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे बता रहे हैं, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ। अब यही नियम पर जो है हमारा दीर्घ स्वर संधि नियम नंबर 1 चलेगा। जैसे क्या है, भोजनालय, जैसे देखिए भोजनालय, अब देखिए भोजन, अब देखिए इसमें आ स्वर है ना के लास्ट में, और धन आलय बड़ा बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बड़ा आ हो जाएगा, तभी आपका दीर्घ स्वर हो रहा है भोजनालय। जैसे अन्नाभाव, अन्न धन अभाव, अब अन्न यहाँ आ स्वर है और आ ये स्वर है, दोनों मिलकर क्या होंगे बड़ा। दैत्यारि, दैत्य धन अरि, अब दैत्य में आ स्वर है और आ ये मिलकर क्या हुआ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद विद्यालय है, जैसे अब विद्या, विद्या धन आलय, अब विद्या में क्या है बड़ा आ है लास्ट में, यहाँ बड़ा आ है और यहाँ ये वाला, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाएंगे। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, अब विद्या देखिए मूल स्वर बड़ा यहाँ पे है विद्या में और आ स्वर है, दोनों मिलकर बड़ा हो जाएंगे। जैसे महाशय, महाधन आशय, अब महा में यहाँ भी स्वर है बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो जाएगा, यानी महाशय। जैसे पीताम्बर, पीत धन अंबर, पीत, अब आ छोटा आ धन बड़ा बराबर यहाँ क्या हो गया पीताम्बर। जैसे क्या है शंकराचार्य, शंकर धन आचार्य, जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पर जो है सही से आपका संधि विच्छेद होगा नहीं। जैसे शंकर, पहले तोड़ना सीखिए, शंकर धन आचार्य बराबर शंकराचार्य, तो शंकर में आ स्वर है यहाँ पे क्या है आ स्वर है और यहाँ बड़ा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे बड़ा हो जाएंगे, यानी शंकराचार्य। नियमानुसार, नियम, नियम, अब देखिए लास्ट में आ रहा है, नियम धन अनुसार, अब देखिए आ तो यहाँ है ही है मूल रूप से, और नियम आ रहा, दोनों आ मिलकर बड़ा हो जाएंगे, यानी दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे शिवालय, शिव धन आलय, शिव, अब देखिए यहाँ भी जो है आ रहा है, शिवालय शिव, आ धन और ये बड़ा लास्ट में है ही है, दोनों मिलकर बड़ा हो जाएंगे। यथार्थ, यथा, अब देखिए बड़ा यहाँ पे स्वर है, स्वर क्या है बड़ा स्वर है, और धन अर्थ, अर्थ यहाँ ऑलरेडी मतलब यहाँ आ है ही है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इसी नियम पे चल रहे हैं, ये जो नियम है ये इसी नियम के तहत यहाँ पर है। उसके बाद जैसे क्या है धर्मात्मा, धर्म, अब देखिए धर्म आ, यहाँ मूल स्वर आ है और उसके बाद बड़ा, दोनों क्या हो जाएंगे धर्मात्मा। धनार्थी, धन धन अर्थी, अब आ छोटा यहाँ स्वर है और यहाँ भी ऑलरेडी मतलब स्वर यहाँ है आ, दोनों मिलकर बड़ा हो जाएंगे। रत्नाकर, रत्न धन आकर, रत्न में आ है और धन बड़ा जुड़कर आ हो जाएंगे बड़ा आकर। रामायण,
अब जैसे देखिए रामायण बहुत इम्पोर्टेंट है। राम, राम, अब देखिए राम आ और धन आ बराबर आयन, रामायण। रामायण का लास्ट पे क्या हो जाएगा तोड़ने पर? राम धन आयन। ठीक है, राम धन आयन, राम धन आयन नहीं होगा, राम धन आयन होगा। ठीक है। उत्तमांग, उत्तम, माँ में आ है और अंग, आ जुड़ रहा है, बड़ा आ हो रहा है, उत्तमांग आपका क्या हुआ? दीर्घ स्वर संधि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त, सूर्य ये टट में आया था, सूर्य, आ धन आ बराबर बड़ा। कुशासन, कुश धन आसन, कुश, अब देखिए कुश आ पढ़ रहे हैं, लास्ट में आ रहा है, बड़ा आ, ये बराबर आसन हो जाएगा। रामावतार, राम आ धन अवतार बराबर बड़ा हो जाएगा। वेदांत, वेद धन अंत, वेद, दा में आ है, हलंत, मतलब अगर यहाँ लगा दिया जाए तो स्वर निकल जाएगा। आ और धन आ बराबर अंत बराबर बड़ा, ये हो गया वेदांत। ये आपके हुए दीर्घ स्वर संधि के नियम नंबर 1। अब नियम नंबर 2। ठीक है, अब जैसे उसी तरीके से जैसे ये समझाया गया था कि छोटी ई धन बड़ी ई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएंगे। और छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, चाहे बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी हो जाएगा, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी हो जाएगा। मतलब ये जो है आपका मूल स्वर जो है बड़ी ई ये आना चाहिए, तभी आपका दीर्घ संधि होगा दोनों में तोड़ने पर। जैसे क्या है? अपीक्षते, अपिधन, अपिधन इच्छते, देखिए अपी ई छोटी ई यहाँ आ गया और धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब देखिए इसी नियम पे चल रहा है, अपिधन इच्छते। अब जैसे नदीस, नदी, अब यहाँ बड़ी ई होगा, नदी धन ईस बराबर नदीस होगा। अब जैसे गिरीश, अब देखिए गिर, गिर धन ईस, अब यहाँ छोटी जैसे यहाँ हो गया मूल स्वर और ये बड़ी ऑलरेडी है ही है, मतलब यहाँ है ही है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी हो जाएंगे बराबर गिरीश हो जाएगा। परीक्षा, परिधन परि धन इच्छा, अब परि छोटी ई धन बड़ी ई बराबर यहाँ बड़ी हो जाएगा, यही देखिए आ रहा है। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र, गिर धन इंद्र, ये भी आपका दीर्घ संधि स्वर संधि है, गिरधन इंद्र। अब देखिए महेंद्र, महेंद्र, महीधन इंद्र बराबर क्या हो गया? महेंद्र। पृथ्वीश, पृथ्वी धन ईश, अब बड़ी ई होगा यहाँ मूल स्वर और बड़ी यही है बराबर बड़ी हो जाएगा। कवीश, कवि धन ईश बराबर कवि, यहाँ छोटी ई धन बड़ी ई बराबर ई बड़ी हो जाएगा। मुनीन्द्र, मुनिधन इंद्र बराबर मुनीन्द्र हो जाएगा। क्षितीश, क्षित धन, और जैसे क्षितीश, क्षितीश लिखा है ना, अभी क्या होगा तोड़ने पर? क्षित धन ईश, छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अधीश्वर, अब यहाँ हो जाएगा अधिधन ईश्वर बराबर अधीश्वर, अधिधन ईश्वर, ये हो गया आपका अधीश्वर। अब ये आपका नियम 2 हो गया। अब नियम नंबर 3। अब जैसे नियम 3 क्या है? छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, मतलब अब इस नियम पर चलेगा, ये शब्द आपके आने चाहिए, माने ये स्वर आपके आने चाहिए, सॉरी ये स्वर आपके आने चाहिए। जैसे सिंधूर, सिंधुधन, सिंधुधन ऊर्म, अब सिंधु ऊ आ रहा है छोटा ऊ, ठीक है, अवधन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, सिंधूर हो जाएगा। भूधार, भूधन उद्धार, अब भू बड़ा ऊ धन छोटा उद्धार। भानुदय, भानुधन उदय। स्वयंभूदय, स्वयंभू धन उदय। विष्णुदय, विष्णु धन उदय, अब विष्णु ऊ छोटा ऊ और धन छोटा ऊ बराबर बड़ा हो जाएगा। सूक्ति, सुधन उक्ति।
पुलिस की दृष्टि से हो या टीजीटी की दृष्टि से, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो हिंदी संबंधी, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब किताबी उदाहरण हैं, किसी का नकल नहीं है। वधूत्सव, वधूधन उत्सव, वासुदेव नंदन और वो हरदेव बाहरी। वधूधन, वधूत्सव, वधूधन उत्सव, वधू बड़ा ऊ, धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ, धन उत्सव बराबर उधोत्सव। संधि का मतलब तोड़ना। जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये दीर्घ स्वर संधि है, कि वृद्धि स्वर संधि है, कि अयाद स्वर संधि है, कि क्या है। ठीक है। अब जैसे नियम नंबर 4, इसके उदाहरण ही काफ़ी कम है, लेकिन आने पर पहचान जाएंगे आप लोग। पितृण से पितृ धन ऋण। अब देखिए पितृ, री यहाँ पे आ रहा है और यहाँ री आ रहा है, दोनों री री मिलकर ऋण हो जाएंगे। ठीक है। मातृण, मातृधन ऋण। 2 उदाहरण वासुदेव नंदन के हैं इसमें। मातृण, ये आपके थे संधि नियम नंबर 1 स्वर संधि के, जिसके 5 भेद हैं। 5 भेद के मतलब पहला था दीर्घ स्वर संधि। कैसा लगा वीडियो आपको देखने के बाद? सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं तो सब्सक्राइब अगर करेंगे आप तो इससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा, और अगला वीडियो जैसे दीर्घ के बाद वृद्धि स्वर संधि है उसको मैं लेकर कल ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।